एवरीवन वेलकम बैक टू चैनल। आइए देखते हैं आज किस तरह से हमारा डे रहा, कौन से स्टॉक्स हमने सेल किए हैं और कौन से स्टॉक्स हमने नए ऐड किए हैं अपने स्विंग ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में। तो यहाँ पे अगर आप देखो, दो स्टॉक्स हमने एग्जिट लिया है। एक है ब्लू स्टोन। तो ब्लू स्टोन का ओवरऑल चेंज जो है जो 33% है, लेकिन मैंने बहुत कम में बुक किया है। एंड द डे चेंज इज अराउंड 20%। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा। अगर आप देखो चार्ट पे ब्लू स्टोन का, लेट मी गो टू ब्लू स्टोन ज्वेलरी। अगर आप देखो, देखिए ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे मार्केट आज शुरू हुआ 600 और 723, ऑलमोस्ट 20% का मूव रहा। लेकिन हमारा जो एग्जिट था वो अराउंड इसके आसपास ही था, इस कैंडल के आसपास था। तो यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे अगर आप देखो, हमारा जो यहाँ ट्रेड इनिशिएट यहाँ पे था और यहाँ पे हमारा एग्जिट था जो कि अराउंड 20% के आसपास था, विच इज़ फाइन। ऐसा नहीं कि वी आर इन लॉस और क्या हमें छोटा प्रॉफिट हुआ, हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैंने सेट करके रखा था ऑलरेडी अपना सेल ऑर्डर, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब मार्केट यहाँ पे आया तो वो ट्रिगर हो गया और मैंने सेल कर दिया। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो पोजीशंस में सोल्ड होल्डिंग्स यहाँ पे माइनस माइनस 7,000 का आपको चाहे ये दिखा रहा होगा, फिगर दिखा रहा होगा। बिकॉज अगर मैं और होल्ड करता इसको फुल डे में तो और 7,000 मुझे मिलता। आई थिंक आई सोल्ड इट अराउंड 10-11,000 समथिंग प्रॉफिट, विच इज़ फाइन। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सेकंड स्टॉक जो है जो मैंने सेल किया वो अदानी सॉल्यूशन सेल किया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो कंटिन्यूसली एक स्ट्रेच है वीकली चार्ट में, जो मैं नहीं चाहता फिलहाल मैं इसको कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा दिन होल्ड करूँ। इसीलिए मैंने इसको सेल किया। एक इजी प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला है। बहुत ही अच्छा स्टॉक रन हुआ था, हमने यहाँ बाई किया था और बहुत ही अच्छे स्ट्रेच में यहाँ पे हमें यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हुआ। अब हम अपने अगले स्टॉक पे तरफ जाए, तो यहाँ पे तीन स्टॉक मैंने यहाँ पे ऐड किया है। वन इज़ आरती इंडस्ट्रीज़। देखते हैं आरती इंडस्ट्रीज़ को हमने क्यों ऐड किया है। तो अगर आप आरती इंडस्ट्रीज़ को देखो तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन आपको दिख रहा होगा। मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे एक पुल बैक लिया, फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे एक अच्छा बॉटम बनता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है अराउंड 500 के आसपास रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। और यहाँ से एक ब्रेकआउट हो सकता है, हमें देखने को मिले। 5-10% का स्टॉप लॉस है और 30% का यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हमने यहाँ पे प्लान किया है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। द सेकेंड स्टॉक इज बीपीसीएल। बीपीसीएल और एक स्टॉक था, आई थिंक इट वाज पेट्रो, हिंद पेट्रो और समथिंग। ये दोनों स्टॉक में थोड़ी कंफ्यूजन थी मुझे कि कौन सा बाई करूँ, क्योंकि आप देखो दोनों ही सिमिलर पैटर्न में दिख रहा है और दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर बिजनेस में भी है, विच इज़ नॉट माई कंसर्न। बट यहाँ पे सिमिलर पैटर्न में दिख रहा है। अगर बीपीसीएल को भी देखो तो वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न में है। अगर आप देखो यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल यहाँ पे ट्रेड देखने को मिल रहा है। यहाँ से हो सकता है ब्रेकआउट दे। यहाँ पहली बार ब्रेक करने की कोशिश किया, पुल बैक हुआ, सेकंड टाइम ब्रेक करने की कोशिश किया, पुल बैक हुआ, और ये थर्ड टाइम यहाँ पे है। तो हो सकता है कि हमें अच्छा एक ब्रेकआउट देखने को मिले। बट यहाँ पे 1:2 का ही हमारा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड है। 10% के प्रॉफिट में हम यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। इन पेट्रो पे भी देखो तो ऑलमोस्ट उसी के आसपास ही आता है। एक स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जो आई थिंक मैं कल ऐड करूंगा, वो है सोलर इंडस्ट्री। सोलर इंडस्ट्रीज अब देखो यहाँ पे ऑल टाइम हाई के पास गया और यहाँ बहुत देर वेट किया और उसके बाद हो सकता है एक हमें अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो 15% का प्रॉफिट हमें आराम से यहाँ पे मिल जाएगा। बट यहाँ पे दो स्टॉक है और सेकेंड स्टॉक आई थिंक इज लियार्ड मेटल्स एंड एनर्जी। यहाँ पे भी सिमिलर पैटर्न है, बट सोलर इंडस्ट्रीज इज़ लुकिंग गुड। अभी फ़िलहाल मैंने बाई नहीं किया है, बट आई विल सी। बहुत सारे स्टॉक है, इवन एचएएल इज़ लुकिंग गुड, बट अगली वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। अब लेट्स गो टू श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस को अगर आप देखो, ये भी एक अच्छे पैटर्न में है। वेर इज श्रीराम फाइनेंस, या यह है श्रीराम फाइनेंस। यहाँ पे आप देखो अपने ऑल टाइम हाई, ये ऑल टाइम हाई बनाया और उसके बाद एक साइडवेज गया और यहाँ से एक पुल यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे 20% का प्रॉफिट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 1:4 का रेशियो है, बट आई थिंक आई समवेयर एग्जिट ऑन 1:3 पे। बट देखते हैं किस तरह से ये प्ले आउट करेगा। तो तीनों स्टॉक मैंने बाई किए हैं फिलहाल। और बहुत सारे स्टॉक अगर आप देखो यहाँ पे बहुत अच्छे पॉइंट पे दिख रहे हैं। स्टॉक ने आई थिंक कुछ स्टॉक्स मैंने बाई नहीं किए थे बिकॉज आई थॉट दैट दे आर नॉट गोइंग टू बी दैट प्रॉफिटेबल। बट यहाँ पे कुछ कुछ स्टॉक्स अगर आप देखो तो हो सकता है कि वो अपने ऑल टाइम हाई के पास हो या फिर इसको ब्रेक करते ऊपर की तरफ जा रहे हो। तो देखते हैं किस तरह से ये बिहेव करेगा।
इस तरह से हम यहाँ पे इसको ट्रेड करेंगे और आगे जाके धीरे-धीरे करके मैं और भी स्टॉक्स ऐड करूँगा। एचएएल इज़ समथिंग व्हिच आई मे ऐड एचएएल और एसबीआई भी अगर आप देखो, एसबीआई भी अच्छा दिख रहा था लेकिन आज थोड़ी सेलिंग आई है बट ओवरऑल एसबीआई भी अच्छा दिख रहा था। और अगर आप देखो देयर इज़ वन मोर स्टॉक आई थिंक यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स यूनाइटेड स्पिरिट्स भी बहुत अच्छा दिख रहा था यहाँ पे देखो। लेट मी गो टू हॉरिज़ॉन्टल चार्ट यहाँ पे ये देखो। इस तरह से अगर आप देखो, बहुत ही अच्छा चार्ट है यहाँ पे, तो हो सकता है एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिले बट थोड़ा डाइसी लग रहा है, तो देखना होगा किस तरह से ये प्ले आउट होगा। इवन दो अल्ट्राटेक भी सिमिलर दिख रहा है बट विल सी हाउ दीज़ काइंड ऑफ स्टॉक्स गो। मैं सारा कंफ्यूज़ नहीं करना चाहता, फिलहाल दीज़ आर द स्टॉक्स व्हिच आई हैव एडेड एंड दीज़ आर द करंट होल्डिंग्स। देखते हैं अगले वीडियो में किस तरह से कल मार्केट मूव करता है और क्या किस तरह से हमारा पैनल फ्लक्चुएट होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।